बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज के तीसरे और फैसलाकुन मार्के में आज इन एक्शन होंगे। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। हैदर अली, उस्मान कादिर और हसन अली की शमूलियत का इम्कान है। प्रोटियस के 5 अहम खिलाड़ी IPL के बायस आखिरी मैच में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। अहम मैच में बारिश की भी पेश गोई की गई है। नौजवान टीम है, हर जीत जरूरी है। गुज़िश्ता मैच में शिकस्त के बावजूद टीम का मोराल बुलंद है। हेड कोच मिसबाह-उल हक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। PCB की जानिब से जारी वीडियो पैगाम में बोले कि मिडिल ऑर्डर में बेहतरी की ज़रूरत है। उम्मीद है फास्ट बॉलर्स भी कम बैक करेंगे। और तीसरे वनडे इंटरनेशनल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद साहब। शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शब्बीर साहब, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका है सीरीज जीतने का, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे आज के मैच में। बिल्कुल, आज पाकिस्तान को काफी ज्यादा इसका एज है और खास तौर पे नोकिया और बाडा का जाने की वजह से उनकी एक तो एक्सपीरियंस जो बॉलर थे और तेज बॉलर थे, वो पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं। और पाकिस्तान को आज मैच तकरीबन 80% आप इस उनके जाने की वजह से 80% जो मैच है वो आप पाकिस्तान के हक में कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को फिर भी अपनी प्लानिंग के तहत खेलना चाहिए। हमारी जो चौथे 5वें नंबर पे आगे बैट्समैन रन नहीं कर रहे, वो आज हमें बड़े अच्छा जरूरी है। तो पहले 2-3 में जो दोनों 3 पहले बैट्समैनों 2 ने हमेशा रन किए, उसके बाद हमारा डाउनफॉल हुआ और 3-4 विकेटें यकदम गिरी, तो उसकी वजह से हमें रन करने में मुश्किल पेश आई। तो आज उम्मीद है कि वो जो पिछला गैप था वो खत्म होगा और हमारी बॉलिंग जो, अगर हसन अली खेलते हैं वो बेहतर बॉलर है बनिस्बत दूसरा, क्योंकि उनकी टीम अच्छी गिरती है और वो 3 विकेटों में करते हैं जो सबसे प्लस पॉइंट है, और उसमें हमें विकेट भी मिलती है, रन भी रुकते हैं। अगर हम रन रोकना शुरू कर दे और 1-2 ओवर मेडन जाए, तो मेरा ख्याल है वो दूसरी टीम पे प्रेशर भी आता है और उसमें 2-3 विकेटें भी मिल जाती हैं। तो आज हमें सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए। और जो ब्रेक हो रहा था पीछे, वो इसी प्रॉब्लम, इसी लाइन लेंथ की वजह से हो रहा था। हमारे रन भी ज्यादा दे रहे थे बॉलर, जो किसी बॉलर ने भी 70 रन से कम रन नहीं दिए। 1-2 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो 40 रन तक दे और 2-3 आउट भी करके दे, तो वो टीम फिर ही जीतती है। और वो टीम वर्क, अगर सारे बॉलर इतने रन देंगे तो वो टीम वर्क नहीं होता। उसमें अगर एक को मार पड़ रही है तो दूसरे रन रोक लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। अच्छा शब्बीर अहमद, आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की भी बात कर लेते हैं। कैप्टन ने ये कहा था लास्ट टाइम के बैट्समैन टैलेंटेड तो है लेकिन अभी तक सेट नहीं हो सके, तो आज तीसरा और आखिरी मैच होगा, क्या देख रहे हैं अब जो है वो फॉर्म में होंगे? जी बिल्कुल, वो देखे जो 30, चौथा, 5वां, 6वां नंबर है, उन्होंने कोई रन नहीं किए पिछले 2 मैचों में। आज उम्मीद है कि वो कर लें, क्योंकि आज वो तेज बॉलर भी नहीं है उनके पास, आज कोई उतने वो नहीं होंगे साउथ अफ्रीका के पास। तो आज इनको एडवांटेज मिल जाएगा, जिसपे वो प्रॉब्लम में आ रहे थे हमारे बैट्समैन 5वें, 6ठे, 7वें नंबर वाले। तो थोड़ा बाउंसर उन्होंने किया, बाउंसर मारे थोड़े से, तो उसमें आउट हो गए। और हमें जो जहाँ पे रन चाहिए थे, विकेट रुकने चाहिए थे, वहाँ पे हमें वो चीजें नहीं मिली पाकिस्तान को। आज उम्मीद है कि वो रन भी करेंगे वहाँ पे 5वें, 6ठे नंबर वाले, और पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट भी कर सकते हैं। अच्छा शब्बीर, हैदर अली की शमूलियत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या आसिफ अली की जगह उनको शामिल किया जाएगा? क्योंकि आसिफ अली जो है वो डेब्यू के बाद से जो है परफॉर्म करने में नाकाम रहे। जी बिल्कुल, चेंज करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 मैचेस की जो परफॉर्मेंस है तो उसमें चेंजेस लानी पड़ती हैं कि आप यहाँ पे इस नंबरों पे हमें रन नहीं मिल रहे, तो हमें वहाँ पे चांस लेना पड़ेगा दूसरे प्लेयर से। और उसको भी, हैदर अली को भी ये T20 समझ के नहीं खेलना चाहिए। वहाँ पे 50 ओवर है, ये 50 ओवर जब हमारी ये जो स्पॉट है 5वां, 6ठा, 4था नंबर जो है, यहाँ पे हम रन करेंगे तो हमारी टीम को फायदा होगा, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की जगह आप समझ सकते हैं। उस वक्त आपको ये सबसे ज्यादा, इसी ने मैच को लेके बरौने एंड तक इन्होंने रन करने होते हैं। फिर ही वो जो फहीम अशरफ 7वें, 8वें नंबर पे आता है, वहां पे फिर ही वो अच्छी हिट कर सकेगा और उसको खुला मिल जाएगा मैदान हिट करने के लिए, और उसमें रन ज्यादा बन सकते हैं। 10 रन जो आखिर में हमें 4-5 ओवर में चाहिए होते हैं, 10-12 रन वो इजीली बन सकते हैं। अच्छा शब्बीर, अगर बात की जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो आज उस्मान कादिर के भी खेलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि शादाब खान गालिबन अनफिट हैं, बताया जा रहे हैं कि उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो आप कैसे समझते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो पिच है वो लेग स्पिनर को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, ये जो
50 ओवर के मैचेस होते हैं, स्पिनर का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और ये खास तौर पर दरमियान में जब 1-2 विकेटें लेके देते हैं तो वो उसी से टीम वापस भी आती है, दूसरी टीम पे भी प्रेशर आता है और वो रन भी रुक जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही थी शादाब से स्पिन नहीं हो रहा था, बॉल तो वो कर रहे थे लेकिन स्पिन नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ा फॉल्ट आ रहा था। उम्मीद है कि उस्मान लेकिन शब्बीर दूसरी जानिब तबरेज शम्सी की बॉल जो है वो टर्न भी हो रही थी, गुगली भी करा रहे थे, वो इतनी वैरायटीज शादाब के पास नजर नहीं आई हमें। असल शादाब रन रोकने के जो उसके जेहन में बनाया मैंने रन रोकने, उसमें कभी रन नहीं रुकते। आप अपना जो टिप होता है बेसिक उसको ना छोड़े, आपकी बेसिक क्या है, आपने स्पिन करना है। जब आप स्पिन करेंगे तो उसमें रन भी रुकेंगे और आपको विकेट ही मिलेंगे। जब आप सिर्फ ये सोचेंगे मैंने रन रोकना, उसमें आपको रन भी पड़ेंगे और विकेट भी नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर था कि वो स्पिन करता, टर्न करता, तो उसमें उसको विकेट मिलती। और देखिए चांस लेना पड़ता है, इसमें आपको थोड़ा बहादुरी बनना पड़ता है। वो डर जो अंदर है वो डर खत्म करना पड़ेगा आपको। वो डर की वजह से रन भी नहीं मिली जहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी। जैसे पहले मैच हमने 4 आउट कर लिए 50 रन के बाद, उसके बाद उनकी पार्टनरशिप लगी, वहां पे पार्टनरशिप स्पिनर ने तोड़नी, वो नहीं टूटी। वहां पे वो रन कर गए, 270-80 रन कर गए, या पिछले मैच में रन कर गए। तो ये दरमियान में हमें 1-2 विकेटें चाहिए होती है। शब्बीर, आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को आप किस तरह देख रहे हैं? खासतौर पर अगर हारिस रऊफ की बात की जाए, उन्हें शामिल तो कर लिया गया पाकिस्तानी टीम में बिग बैश में अच्छी कारकर्दगी के बाद, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अगर विकेटें ले भी रहे हैं तो ज्यादा रन दे रहे हैं वो। देखिए वो असल प्रॉब्लम ये है कि आउट करने की तरफ जा रहे हैं। आप अभी सिर्फ मिडल ओवर की तरफ जाएं। आप अगर टारगेट रखें आपके 10 ओवर मैंने इतने रन देने, तो आपको विकेटें ही मिलेंगी और रन भी नहीं बनेंगे। जब आप विकेटों की तरफ जाएंगे तो आपको रन ज्यादा बनेंगे। और जब बैट्समैन एक चौका मार लेता है 1 ओवर में, पहली बॉल पे आपने अगर चौका आपको पड़ गया तो बैट्समैन का दिल बड़ा हो जाता है, वो 3-4 रन से सिंगल पे ले लेता है। और ऐसे ही वो प्रेशर आ जाता है बॉलर पे, उसने कहना ये पहला चौका लग गया, अब मैं 5 बॉलें कैसे डॉट करूं। अगर आप ये पहली बॉल तो आखिरी बॉल तक आपको कोई एक आधा विकेट लाभ मिल जाता है। तो ये सोच फिर उसको लानी पड़ेगी। अपनी जो 2-3 चीजें वो जिसमें वो प्रॉब्लम कर रहा है अपनी बॉलिंग में, वो उसको कंट्रोल करनी पड़ेगी। खास अभी तो वकार यूनुस है, उनके पास फास्ट बॉलर कोच है, तो मेरा ख्याल है उनको उस चीज की समझाना चाहिए कि आप देखिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें, आपने मिडल बॉल करने और 3 विकेटों में करने। आप पेस अगर पेस भी करनी है वो 3 विकेटों में हो। आप बाहर देंगे तो वो बाजू खोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो बाजू खोलने का मौका मिलता है तो बैट्समैन को तो रन मिल के फिर उसने कैसे आउट करना, फिर आप शबीर, क्या पिचेस का भी खासा अमल दखल है बॉलिंग के अंदर? तो क्या साउथ अफ्रीका की पिच इस बार उतनी तेज नहीं है जितनी होती थी? क्योंकि हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी जो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, सिवाय नॉर्किया के किसी दूसरे बॉलर ने इतना तंग नहीं किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। देखिए पिचेस यही वनडे वाली होती है, हमेशा बैटिंग पिचेस होती है। लेकिन यहाँ पे जब पुराना बॉल हो जाता है तो बॉलर हमेशा फायदे उठाते थे। हमारे बॉलर्स ने पुराने बॉल पे ज्यादा आउट किए हैं, पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले। नोकिया ने भी आके पुराने बॉल पे आउट किए हैं, तो उन्होंने उसको हमारा जो सिस्टम था उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। हमने उसकी तरफ गए नहीं, उस जो हमारे सीनियर करते थे उस पर सीखा नहीं है। हम सिर्फ अपने वो स्पीड दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, या चाहते 4-5 आउट हो हमारा नाम बने। ये नहीं होता। आपने अपने प्लान होता है, एक मैच प्लान पे रहना होता है कि आपने 3 विकेटों में बॉल करने, आपने मिडल ओवर करने। जब आप ये 3 मिडल और 2 मिडल करेंगे तो तीसरे ओवर में आपको विकेट मिल जाएगी। एंड ऑफ द डे आपको फिर भी 2-3 विकेट मिल जाती जब आप मिडल ओवर कर रहे होते हैं। तो हम उससे हटे हुए हैं, हम लाइन लेंथ को छोड़ रहे हैं, हम बेसिक को छोड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने वो सिर्फ स्पीड के चक्कर में जा रहे हैं, या उसमें कि आउट कर दूं मार दूं। ये क्रिकेट को आपको अपने दिमाग को चलाना पड़ता है ग्राउंड में। आप वहां पे जाके डल ना हो, आप सिर्फ अपने वहां पे अपने एक फोकस कर ले कि मैंने ये करना है, अपना प्लान बना ले। गेम प्लेयर का अपना गेम प्लान होना चाहिए। हम प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं दे रहे, वो देना पड़ेगा हमें। ठीक है शब्बीर, अच्छा अगर ओपनिंग स्पॉट की बात की जाए पाकिस्तान के, तो बहुत से तजियाकारों का ये कहना है कि रिजवान से ओपन क्यों नहीं कराया जा रहा। हम पहले भी उनको टेस्ट कर चुके हैं, तो रिजवान के साथ ही जाना चाहिए था, ओपन करना चाहिए था रिजवान को। देखिए हमारे दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे हैं। इमाम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी पहले मैच में, दूसरे में फखरुद्दीन वो ठीक है, दूसरे मैच जल्दी आउट हो गया मामला। लेकिन हमारा ये दोनों ओपनर बेसिक भी इनकी अच्छी है और अच्छा खेल रहे हैं। बल्कि तीसरे नंबर पे बाबर आजम, तीनों हमारे तीनों परफॉर्मर है। और हमारा जो मेन परफॉर्मर है, आप ठीक कह रहे हैं,
लेकिन उनका अगर चौथे 5 नंबर पे अगर वो रन करे तो हमारी एक बैटिंग लाइन क्लिक कर गई और हम जो टारगेट हम उसको अचीव कर सकते हैं। उससे पहले 2 मैचों में रन नहीं हुए रिजवान से, अब लेंगे और परफॉर्मर हैं पीछे लगातार करते आ रहे। 2 ही बैट्समैन थे जो रन कर रहे थे और ये हमें इस दफा अच्छा हुआ कि हमारे दोनों ओपनर भी रन कर रहे। तो उम्मीद है कि आज रिजवान रन करेंगे तो वहां पे जो स्पॉट है 5वां 6ठे नंबर पे 4थे नंबर पे जो रन नहीं करा आज वो रन करके हमें मैच जितवाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि पाकिस्तान आज का ये मैच जीत पाता है या नहीं जीत पाता। और पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि तीसरा मैच जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कुछ अहम खिलाड़ी जो हैं वो आज नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है और सीरीज अपने नाम कर सकता है। बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद साहब, आपने वक्त दिया। अमरीका को बाय बाय, रूस को हेलो हाय। खित्ते में मुतवक्की नया इलाकाई इत्तेहाद तश्कील पा गया। चीन के बाद रूस पाकिस्तानी ब्लॉक में आ गया। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन की तामीर में सरमायाकारी करेगा। रूसी वजीर खारजा के दौरे में पाक रूस इक्तिसादी ताउन मुआहदों पर दस्तखत होंगे। बड़े मुल्क के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। रूसी वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंचे तो बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए उन्होंने खुद छतरी उठा रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ बड़े मुल्क के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। रूसी वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंचे तो बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए उन्होंने खुद छतरी उठा रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले तरक्की पजीर मुल्क के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की छतरी उठाने के लिए एक शख्स मुकर्रर किया गया था। तस्वीर वायरल हुई तो वजीर खारजा सोशल मीडिया की जद में आ गए और लोगों ने खूब तनकीद के तीर बरसाए। कोरोना का जिक्र करेंगे। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। कोरोना ने 24 घंटों में 102 अफराद की जान ले ली। एक रोज में 4004 नए केसेस सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 9.6% तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 15,026 हो गई। फाल केसेस की तादाद 64,373 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,699 टेस्ट किए गए। कोरोना की नई लहर ने जवानों को निशाने पर रख लिया। 31 से 45 साल की उम्र के दरमियान वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने का इंकिशाफ हुआ है। इस्लामाबाद में वायरस से मुतासरा दरमियानी उम्र के अफराद की शरह 71% तक पहुँच गई। इंतजामिया ने शहरियों को भरपूर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन अब जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है कोरोना की। पहले तो बुजुर्ग लोगों में, फिर बच्चों में, और अब यंग एजेस के लोग जो हैं वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। क्यों, क्या हमने सीखा नहीं है SOPs में? नहीं, बिल्कुल आपने जो जवाब अपने सवाल में दिया कि सीखा भी नहीं है और अब हम केयरलेस भी होते चले जा रहे हैं। जब शुरू में फर्स्ट वेव आई थी तो शुरू में बहुत ज्यादा स्केयर था और गवर्नमेंट ने बड़े लॉकडाउन भी लगाए और सीरियसली लिया और लोग भी बहुत परेशान थे और वो खुद भी बाहर नहीं निकल रहे थे, बल्कि कोई शॉपिंग करके आते थे तो डब्बे को भी साफ करते थे और 3 दफा जो है वो देखा जाता था कि कहीं कोई इन्फेक्शन का कोई चांस तो नहीं है कि वो आए। और फिर आहिस्ते आहिस्ते फटीग हो गई ख्याल रख के लोगों को। तो एक ग्रुप है रख के और एक ग्रुप है जो तो अभी तक ये बिलीव ही नहीं करता है कि कोविड आया हुआ है। ये प्रॉब्लम अनयूजुअल है क्योंकि पाकिस्तान के साथ है कि लोग जो हैं वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते चले जा रहे हैं। वैसे लिटरेसी लेवल बहुत नीचे है, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी बहुत ग्रे एरिया आया हुआ है। तो बिल्कुल जाहिर है कि SOPs नहीं फॉलो कर रहे तो ये दिन तो देखने ही पड़ने थे। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए 30 से 45 साल के उम्र के अफराद की, कहा जा रहा है कि 71% तक केसेस जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं इस उम्र के अफराद के, तो इनकी कुव्वत मुदाफियत कैसी होती है इस एज में? कितने चांसेस होते हैं कि सेहतियाब हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त इनकी कुव्वत मुदाफियत वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये वायरस जो है ये 1000 से ज्यादा दफा म्यूटेट कर चुका है और ये हर वक्त अपनी शक्ल चेंज कर रहा है और अपने ये भी कुव्वत मुदाफियत बना रहा है इन्फेक्शन करने की भी और अपना अटैक को बढ़ाने की भी और नुकसान करने की भी। और ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कितने लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है उसकी मल्टीप्लिकेशन लेवल पे बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त जो है ये देखा जा रहा है कि 45 से लेके 55 साल की काफी लोगों का इंतकाल हुआ है पूरे पाकिस्तान में और कराची में भी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। जब ये वेव आई थी तो ये था कि भाई सांस में मसला होता है, फिर सांस का चैलेंज होता है, सबसे ज्यादा यही बात थी। लेकिन अब जो थर्ड वेव आई है इसमें सांस और दूसरे मसाइल के साथ स्किन पे रैशेज, बाल का गिरना और डायरिया
और इस तरह की हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी दिमाग पे क्लॉट का जाना, ये भी नई चीजें हैं जो देखी जा रही हैं। और इस तरह के वेरिएशन के साइन सिम्टम्स जो हैं वो लोगों को आ रहे हैं। ये जो फिगर्स आ रही हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही है। नेशनल NCOC जो है वो बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही है और हर दिन में 3-3 दफा उनकी मीटिंग्स होती हैं। हम लोग भी जो है वो सारे रिजल्ट्स इनके पास जाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग तो अभी भी टेस्ट नहीं करा रहे। अगर एक फैमिली के पास अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है, अगर वो टेस्ट करा भी ले तो वो उनके बाकी घर वाले जो है ज्यूम करते हैं। तो ये फिगर्स जो हैं वो अभी भी उतनी नहीं होंगी जितनी हैं बेसिकली जो रियलिटी। अच्छा डॉक्टर फरहान, आपने वेरिएशन की बात करी कि वायरस जो है वो वेरिएशन आ रही है उसमें, तो पाकिस्तान में जो वैक्सीन अवेलेबल है तो वो एडल्ट और सीनियर सिटीजन्स के लिए इक्वली इफेक्टिव होगी इस केस में? जी, वैक्सीन तो बहुत एक अच्छी चीज है। वैक्सीन प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है और प्रिवेंशन ही कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये वैक्सीन जो है ये बेसिकली वायरस की उस पार्टिकल के खिलाफ बनी है जो कि म्यूटेटेड फॉर्म्स में सब में कॉमन है, तो ये सब पे असर करती है। और इस वक्त लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो वो जो कि ड्रैप ने अप्रूव किया हुआ है वो आप जरूर लगाइए और उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से चलें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पाकिस्तानी के अंदर कि अगर उनको ये पता जो है वो अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपका ब्रेन मर जाएगा, या खुदा ना खास्ता आप वैक्सीन लगाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर वैक्सीन लगाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगा, तो खुदा ना खास्ता ऐसा होता नहीं है, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये र्यूमर फैल जाए कि वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो जाएगी तो पाकिस्तानी जो है वो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, जो कि बहुत ही फनी बात है। और दूसरी बात है, अफसोस की बात है, पर ये वैक्सीन ऐसी कोई चीज नहीं करती। जो पाकिस्तान में सिनोफार्म चाइनीज वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं ये बेसिकली कन्वेंशनल वैक्सीन हैं जो लगाई जाती थी पहले भी, और उसमें सिर्फ जो जरासीम चेंज हो गया, बाकी प्रोसेस वही है और बहुत ही है। हर वैक्सीन जो है वो बेसिकली सीरियस कंडीशन को बचाता है। लेकिन एक बात और बताता चलूं कि लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अगर वो वैक्सीन लगा लेते हैं तो वो जरूर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन उनका कैरियर स्टेट नहीं प्रोटेक्टेड होगा, यानी वो फिर भी कैरी करके दूसरे को इन्फेक्शन लगा सकते हैं, तो वो खुद बचे रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा बोल न्यूज़ से कोरोना की करंट कंडीशन पर गुफ्तगू कर रहे थे।